सिंपल लर्निंग कॉर्नर। अब हिंदी में। शेर और बकरी की कहानी। एक बार जंगल में एक शेर था। वह बूढ़ा और कमजोर था। वह दूसरे जानवरों का शिकार नहीं कर सकता था। एक दिन एक मूर्ख बकरी उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने आई। चालाक शेर ने कहा, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं उठ नहीं सकता, मैं अपने अंगों को हिला भी नहीं सकता। वह उसे उठने में मदद करने के लिए उसके पास आई। शेर उस पर कूद पड़ा और अपनी मजबूत जबड़े में उसका गला पकड़ लिया। उस दिन उसने खूब खाया। हर दिन वह यही चाल चलता था। एक दिन एक चतुर लोमड़ी आई। शेर ने उसे अपने पास आने को कहा, लेकिन लोमड़ी ने कहा, मुझे तुम्हारी मांद में जानवरों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। वह चिल्लाते हुए भाग गया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, तुम मुझे नहीं खा सकते, अलविदा। उसके बाद कोई भी जानवर शेर की मदद के लिए नहीं आया। वह भूख से मर गया। मधुमक्खी और पक्षी की कहानी। एक बार एक पक्षी ने एक मधुमक्खी से पूछा, तुम इतना निरंतर मेहनत करके शहद तैयार करती हो, लेकिन एक आदमी आकर उस शहद को चुरा कर ले जाता है, क्या तुम्हें दुख नहीं होता? मधुमक्खी ने उत्तर दिया, कभी नहीं, क्योंकि एक आदमी सिर्फ मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन शहद बनाने की मेरी कला कभी नहीं चुरा सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। 3 तितलियों की कहानी। एक बार बगीचे में 3 सुंदर तितलियां रहा करती थी। एक लाल रंग की थी, एक पीले रंग की थी और तीसरी सफेद रंग की थी। हर दिन वे तीनों बगीचे में साथ में नाचते और खेलते थे और वे बहुत खुश थे। एक दिन फिर से वे बगीचे में खेल रहे थे, तब अचानक बरसात होने लगी। वे एक लाल फूल के पास उड़ गए और लाल फूल से कहा, लाल फूल, हम बारिश में फंस गए हैं, हमारे पंख गीले हैं और हमें ठंड लग रही है, तो क्या आप कृपया हमें अपनी पंखुड़ियों के नीचे रहने देंगे? लाल फूल ने लाल तितली से कहा, आपका भी वही रंग है जैसा मेरा है, इसीलिए आपका प्रवेश हो सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। बारिश और तेज हो गई। वे उड़कर पीले फूल के पास गए और वही प्रश्न पूछा। पीले फूल ने पीली तितली से कहा, आपका भी वही रंग है जैसा मेरा है, इसीलिए आपको प्रवेश हो सकता है, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते। तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे, हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे।
सफेद फूल के पास जाकर भी फिर वही बात हुई और फिर से तितलियों ने साथ में कहा, हम अच्छे दोस्त हैं और हम कभी अलग नहीं होंगे। हम साथ आए हैं और साथ जाएंगे। उन्हें कहीं भी बारिश से बचने के लिए जगह नहीं मिल पाई, लेकिन कोई भी अपने मित्र को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी सूरज ने उन्हें बादलों के पीछे से देखा। उसने बादलों को दूर भगाया और तुरंत बारिश रुक गई। फिर से धूप खिल गई और तीनों तितलियों के पंख धूप में सूख गए। वे तीनों फिर से खुशी से साथ में खेलने लगे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एकता की शक्ति कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी चींटी रहती थी जिसका नाम था एंडी। एंडी हमेशा अपनी बस्ती के लिए भोजन एकत्रित करने में व्यस्त रहता था। एक दिन उसे रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। जोश में वह स्वयं ही रोटी के टुकड़े को अपनी बस्ती की ओर धकेलने का प्रयास करने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चींटियों के समूह से हुई और उन्होंने उसकी मदद करनी चाही। एंडी गर्व और स्वतंत्रता महसूस करते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया और अपना काम जारी रखा। लेकिन जैसे ही उसने रोटी के टुकड़े को हिलाने के लिए संघर्ष किया, उसे इसका एहसास हुआ कि सामूहिक कार्य करने से काम काफ़ी आसानी से हो जाएगा। उसने विनम्रतापूर्वक अन्य चींटियों की मदद लेना स्वीकार कर लिया। एक साथ वे सफलतापूर्वक उस रोटी के टुकड़े को अपनी बस्ती तक लाने में कामयाब रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामूहिक कार्य और सहयोग से हम किसी भी कार्य को अकेले करने की तुलना अधिक सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। दो बिल्लियों और चतुर बंदर की कहानी। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थीं। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। साझा करते समय उन्होंने एक बड़ा और एक छोटा टुकड़ा बनाया। इसीलिए वे दोनों बड़े टुकड़े के लिए लड़ने लगे। उस समय एक बंदर ने उन्हें लड़ते हुए देखा। बंदर ने उन्हें कहा, मैं इसे समान रूप से साझा कर देता हूँ। उसने रोटी के बड़े टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया, जिससे कि वह दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। फिर उसने दूसरे बड़े टुकड़े को थोड़ा सा खा लिया, जिससे कि वह दोनों टुकड़े बराबर हो जाए। उसने थोड़ा थोड़ा करके पूरी रोटी खा लिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। बेचारी बिल्लियां रोटी से हाथ धो बैठी। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि हमारे पास जो भी हो, हमें उसे साझा करना सीखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। लोमड़ी और कौवे की कहानी। एक दिन एक कौवा पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसके पास मुंह में पनीर का एक टुकड़ा था। एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे को पनीर के साथ देखा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने एक योजना सोची।
उसने कौवे से कहा, प्रिय कौवा, तुम्हारे पास एक मधुर आवाज है, क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं? मूर्ख कौवे ने अपना मुंह खोला और गाना शुरू कर दिया, काव काव काव। कौवे के मुंह से पनीर नीचे गिर गया। तुरंत लोमड़ी ने पनीर उठा लिया और खुशी खुशी वहां से चली गई। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि कभी भी मूर्ख मत बनो। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। घमंडी तोते की कहानी। एक बार एक बड़े से पेड़ में एक तोता रहता था। उसे अपने हरे रंग के पंख और लाल चोंच पे बहुत गर्व था। एक दिन उसने एक कौवे को देखा और उसने कौवे को देखकर अपने मन में सोचा, इसके पंख कितने बदसूरत हैं। उसने कौवे से कहा, तुम्हारे पंख कितने काले और भद्दे हैं। तब कौवे ने उत्तर दिया, ये जो मेरे काले और भद्दे पंख हैं, यही मुझे लंबी दूर तक उड़ान भरने में मदद करते हैं। तोता थोड़ा और पास आया कौवे के और उसने कौवे के पास आकर अपने पंख फैलाए और उसे यह दिखाया कि उसके पंख कितने सुंदर हैं। तभी वहां एक आदमी पहुंचा एक पिंजरे के साथ और उसने उस पिंजरे में उस सुंदर से तोते को पकड़ लिया और फिर वहां से चला गया। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि हमें कभी भी अपने पास किसी भी हुए चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। सच्ची मित्रता। गिलहरी और कुत्ते की कहानी। एक बार 2 बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक थी गिलहरी और एक था कुत्ता। वे दोनों हमेशा एक साथ ही रहते और एक साथ ही खेलते थे। गिलहरी बहुत ही चुस्त थी और वह हमेशा हर खेल में जीत जाती थी। कुत्ते को बहुत बुरा महसूस होता था और वह सोचता था कि वह किसी काम का भी नहीं है। एक दिन बहुत ही तेज बारिश होने लगी। गिलहरी को बहुत मस्ती सूझी और वह बहुत उछल कूद करने लगी। उछल कूद करते हुए अचानक से गिलहरी का संतुलन बिगड़ा और वह नीचे पानी में गिर गई। गिलहरी अपने दोस्त कुत्ते को उसकी मदद करने के लिए बुलाने लगी। गिलहरी की आवाज़ सुनते ही कुत्ता अपनी दोस्त गिलहरी की मदद के लिए दौड़ता हुआ चला आया। उसके बाद गिलहरी कुत्ते की पीठ के ऊपर बैठकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। गिलहरी ने उसकी जान बचाने के लिए अपने दोस्त कुत्ते को धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें। हर कोई अपने तरीके से खास होता है। हर किसी में अपना एक हुनर होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई। नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हम सुनेंगे कौवे और मोर की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी तुलना किसी और से करके कभी अपनी खुशी को जाने नहीं देना चाहिए। एक बार एक कौवे की नज़र एक हंस पर पड़ी और उसने सोचा, ये हंस कितना सुंदर है। उसके सभी पंख सफ़ेद हैं जबकि कौवा काला है। कौवे ने अपने विचार हंस के सामने रखे। हंस ने उत्तर दिया कि उसके अनुसार तोता सबसे सुंदर पक्षी है, क्योंकि तोते के पास 2 रंग हैं और हंस के पास सिर्फ एक ही रंग है।
इसके बाद कौवा तोते के पास पहुंचा, परंतु तोते ने कौवे से कहा, उससे भी सुंदर मोर है, क्योंकि यह बहुरंगी है। जब कौवे ने अपने विचार मोर के सामने प्रकट किए, तब मोर ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे कौवे, इस ग्रह पर तुम सबसे भाग्यशाली पक्षी हो, क्योंकि तुम्हें कभी कोई भी पिंजरे में बंद नहीं करता। मैं अपनी खूबसूरती की वजह से इस पिंजरे में फंस गई हूँ और तुम आज़ाद हो। यह सुनकर कौवे ने सोचा, वह कितना मूर्ख था, और उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसे वैसा बनाने के लिए जैसा वह है। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आप जैसे भी हो और आपके पास जो भी हो उसमें खुश रहें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। देखने के लिए धन्यवाद। हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक विशाल हाथी रहता था। प्रतिदिन वह बड़े बड़े कदमों से चलते हुए चींटियों की बस्ती को अपने पैरों के नीचे कुचल देता था। तब चींटियों ने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन जब हाथी केले के पत्ते खा रहा था, तब चींटियों ने उसे काटना शुरू कर दिया। दर्द सहने में असमर्थ हाथी ने जोर से तुराही बजाना शुरू कर दिया। चींटियों को हाथी के लिए दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमें खेद है, हम केवल तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे। हाथी को उसकी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि सभी जीवित प्राणियां दर्द महसूस करते हैं। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी भी दूसरों को परेशान नहीं किया। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। दो पेड़ों और गौरैया की कहानी। एक नदी के पास दो पेड़ थे। एक बार एक छोटी सी गौरैया उस रास्ते से गुजर रही थी। गौरैया ने पहले पेड़ से पूछा, प्रिय पेड़, मुझे लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो क्या मैं आपकी शाखाओं पर मेरे और मेरे बच्चों के लिए घोंसला बना सकती हूँ? पहले पेड़ ने गौरैया को घोंसला बनाने से मना कर दिया और गौरैया वहां से उड़ गई। वह दूसरे पेड़ के पास गई और उसने दूसरे पेड़ को भी वही प्रश्न पूछा। दूसरा पेड़ सहमत हो गया और उसने गौरैया को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने के लिए अनुमति दे दी। एक दिन भारी बारिश हुई और पहला पेड़ टूट गया। उसकी जड़ें बारिश के साथ बह गई। जब गौरैया ने यह देखा तो वह पहले पेड़ के पास गई और उसने कहा, तुम्हें सजा मिली है मुझे घोंसला बनाने देने से इनकार करने की और तुम्हारे अशिष्ट व्यवहार की। लेकिन पेड़ मुस्कुराया और उसने धीरे से उत्तर दिया, प्रिय गौरैया, मैं यह पहले से ही जानता था कि मेरी जड़ें कमजोर थी और यह इतनी भारी बारिश में भी खड़े रहने में सक्षम नहीं थी।
मैं आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के साथ कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको अपनी शाखाओं में घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी। मुझे क्षमा करें। इतना कहकर पेड़ उड़ गया। गौरैया को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सच जाने बिना ही उस पेड़ को आंकने की गलती की। इस कहानी का नैतिक मूल्य यह है कि किसी भी किताब का मूल्यांकन उसके आवरण से मत करो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।